राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु ने और अनूप, हरिजन को जस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दोई सुघर, कै हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, हरि भक्तन को यस गाव। भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाव। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभाएन। काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, बंदौ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जे, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूरी। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलो नहीं, मेरे प्रियतम श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। हरि शरणम।
हरिशरणम। भगवान की कृपा से श्री नामदेव जी महाराज का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज और ज्ञानदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए। मार्ग में दिल्ली जब आया तो वहां के राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव जी से कहा कि हे साहिब, आप साहिब से मिले हुए हो, इसीलिए हमें कोई करामात दिखाओ। बादशाह के कहने पर श्री नामदेव जी ने मरी हुई गाय को वहां पर जिंदा किया और बादशाह को करामात दिखाई। बादशाह जब प्रसन्न हुए तो बादशाह ने कहा कि हे देव, आप मेरे से कुछ ले लो। ले वो देश गाम जाते, मेरो कछु नाम हो, चाहिए न कछु दई, सेज मणिमयी है। जब बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा गांव देश कुछ भी ले लो, तो नामदेव जी ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना देश चाहिए ना गांव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहते भगवान जो है, भगवान के प्यारे भक्त देने पर भी कुछ नहीं लेते। कहते अगर भगवान उनको सालोक्य, साष्टी और सामीप्य मुक्ति भी दे तो दीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनम जनाः। देने पर भी मेरे भगवान कहते मेरे प्यारे भक्त कुछ नहीं लेते। बादशाह ने कहा आपके साहिब की सेवा के लिए कुछ हमारी सेवा ले लो, जिससे हमारी सेवा आपके साहिब की सेवा में लग जाए। तो राजा ने एक मणिमय सेज जो है वो नामदेव जी को भेंट किया। और जब नामदेव जी को मणिमय सेज भेंट किया तो कहा, नामदेव जी ने अपने शीश पर रख लिया। राजा ने कहा बादशाह ने, दरी लई शीस देहु संग 10-20 नर, नाही करी आए जल मांझ डार दई है। राजा ने कहा इस सेज को उठाने के लिए आपके साथ में 5-10 सेवक भेज दूं, सैनिक भेज दूं, 10-20 जो है सेना ले जाओ। ये सेज बड़ी कीमती है, मार्ग में कोई चोर डाकू मिलेंगे तो रक्षा कौन करेगा। आपने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी सेवक को स्वीकार नहीं किया और ठाकुर जी की सेज है भगवान की, इसीलिए अपने मस्तक पर रख लिया। जाने लगे और कहते फिर भी 2-4 सेवक साथ में जो भी चले। इन्होंने क्या किया, जो ही जमुना महारानी आई और जमुना मैया के दर्शन हुए तो कहते जमुना जी में उस सेज को डाल दिया। कहते करियाए जल मांझ डार दई है। हे जमुना महारानी, ठाकुर जी की सेवा में इस सेज को आप स्वीकार करो और मेरे प्रभु के सेवा में इसे आप लगा देना। अब तो जब जल में उस सेज को डाल दिया, फेंक दिया, तो जो साथ में सैनिक थे उनको बड़ा अचंभा हुआ। अरे कैसे महात्मा है, कुछ दिया और वो भी यमुना के जल में डाल दिया। उन्होंने जाकर राजा से शिकायत किया।
भूप सुनी चौक पर्यो ल्याओ फेरी आए कहो कही ने कुआनी के दिखाओ कीजे नहीं है। राजा से आकर जब शिकायत किया तो राजा चौंक गया। क्या हमारी दी हुई सेज को जमुना जी के जल में डाल दिया? बोले हाँ महाराज। बोले महात्मा जी को वापस बुला के लाओ। अब तो नामदेव जी को वापस बुलाया है, और जब नामदेव जी को बुलाया तो बादशाह ने कहा हमने जो सेज दी वो हमें एक बार आप दिखा दो। वो कहाँ है? बोले वो तो हमने जल में डाल दी। तो बोले हम उसे एक बार देखना चाहते हैं। बोले देखना चाहते हो तो चलो जमुना जी अभी दिखा देते। अरे बोले इतने समय जब डाली उसके बाद अभी भी वहां होगी थोड़ी। अरे बोले तुम चलो तो सही। नामदेव जी उनको वहीं जमुना जी के पास ले गए, और महाराज संतों का चमत्कार देखो, क्या संतों का अकिंचन भाव है। भूप सुनी चौक पर्यो ल्याओ फेरी आए कहो कही ने कुआन के दिखाओ कीजे नहीं है। अब तो जमुना जी के पास जाकर जलते निकसी बहु बाती गही डारी तट लीजिए पिछानी देखी सुधि बुद्धि गई है। और जो ही जमुना जी के पास नामदेव जी और बादशाह गए, जमुना जी के जल में नामदेव जी ने प्रवेश किया और कहते वैसी मणिमय सेज जो है वो निकाल कर जल में एक डाली थी, और कई कहते 150 ना जाने कितनी बोले जल से निकसी बहु भांत गही दारी तट पर बहुत सी सेज निकाल के और जमुना जी से बाहर फेंका। बोले राजा जो तुम्हारी सेज इसमें से होवे उसको पहचान लो, और जो हो वही वापस ले लो। अब तो बादशाह ने देखा तो हमने तो एक दी थी, यहाँ तो सेज की कोई कमी नहीं है, और उसकी तो सुधि बुद्धि जो है जाती रही और चरणों में घिर गया। महाराज हमें क्षमा करो। महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने आपका अपराध किया है। नामदेव जी के प्रभाव को देखकर बादशाह बड़ा लज्जित हुआ। उसे बादशाही का जो घमंड था वो घमंड चूर चूर हो गया। आनि पर्यो पाय प्रभु पासते बचाय लीजे कीजे एक बात कबू साधु ना दुखाए। कहा भैया जब चरणों में गिरा तो इन्होंने कह दिया देखो भाई कभी भी किसी साधु को मत दुखाना, कभी किसी साधु का अपराध नहीं करना। मेरा तो तुमसे यही कहना है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। साधु सताए हानि त्रय अर्थ धर्म अरुवंश टीलानी के देख ले रावण कौरव कंस। कहते साधु की अवज्ञा से तुरंत हानि होती है। कहते साधु को सताने से धर्म अर्थ काम सबकी हानि हो जाती है, सारा वंश जो है नष्ट हो जाता है। कहते टील देव जी कहते हैं हे टीला देखो रावण कौरव और कंस इन्होंने संतों को सताया तो इनका वंश ही समाप्त हो गया।
इसलिए साधु मत सताना, यही राजा से प्रतिज्ञा ली, बादशाह से। बादशाह ने मान लिया, लई यही मानी, फेर कीजिए न सुधी मेरी। बोले ठीक है महाराज, मैं किसी साधु को नहीं सताऊंगा, आज से मेरा ये आपसे पक्का वादा है। तो कहा देखो एक बात और है कि आज के बाद में कभी मेरे को याद भी मत करना, वापिस कभी मुझे बुलाना नहीं। बादशाह ने कहा ये कौन सी बात है महाराज, आप जैसे संतों का दर्शन करने के लिए। बोले बस हमारी यही बात है, हमारा रंग और तुम्हारा रंग अलग अलग है, इसलिए तुम हमें याद नहीं करना और हम तुम्हें याद नहीं करें। कहते अपने मोहिनी शरण जी एक संत हुए तटिया स्थान में, अपने जो वृंदावन में तटिया स्थान है, तो वहां एक संत हुए मोहिनी शरण जी। तो एक बार की बात है, बादशाह शाहजहां, जो शाहजहां बादशाह थे, एक दिन अपने महल में उन्होंने क्या देखा कि उनके दादा अकबर बादशाह एक हिंदू फकीर के सामने साष्टांग पृथ्वी पर दंडवत कर रहे हैं। अब अपने दादा को दंडवत करते देखा और शाहजहां के मन में आई, अरे ऐसे कौन से फकीर हैं जिनके सामने हमारे दादा जो दंडवत कर रहे हैं। मंत्रियों से पता किया तो कहा ये तो वृंदावन के संत हैं, और वृंदावन के संत हैं श्री हरिदास स्वामी। तो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं जिनको ये दंडवत कर रहे हैं। इन्होंने विचार किया क्या अभी भी इनकी परंपरा में कोई संत हैं? बोले हाँ, अभी भी इनकी परंपरा में संत हैं। विचार किया जब हमारे दादा इनके दर्शन किया करते थे तो हम भी दर्शन करने जाएंगे। अब तो दिल्ली से बादशाह वृंदावन आए शाहजहां, और उस समय तटिया स्थान की परंपरा में श्री मोहिनी शरण जी जो है वो संत थे। अब आकर उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, और जो है भेंट न्योछावर आगे रखी। संतों से कहा कोई आज्ञा? बोले भैया एक बार आ गए, अब कभी हमारे यहां मत आना। बादशाह ने कहा आप जैसे संत फकीर का दर्शन करने के लिए हम नहीं आए तो कहां जाएं? बोले देखो भैया, तुम हमारे यहां आते जाते रहोगे तो भी बड़ी दिक्कत है, तुम्हारे और हमारे दोनों के ही दिक्कत हो सकती है। बोले क्या हो सकती है महाराज? बोले देखो तुम्हारा और हमारा दोनों का ही रंग अच्छा है, तुम्हारा भी रंग बहुत चढ़ा हुआ है और हमारा रंग भी बहुत चढ़ा हुआ है। ना जाने अगर तुम रोज यहां आते जाते रहे, बार बार आओगे तो कहीं बादशाहत का रंग छूट गया और हमारी फकीरी का रंग तुमको लग गया तो तुम्हारी बादशाहत छूट जाएगी, तुम्हारा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। और अगर तुम भी बादशाह हो, रजोगुणी, रोज यहां आते रहे और कहीं हमारा मन विचलित हो गया तो हमारी फकीरी में धूल पड़ जाएगी, हमारी फकीरी में धूल मिल जाएगी। इसलिए ना तो तुम यहां आओ और जो है हमारे यहां आओ ही मत, ऐसा कह दिया। महाराज नामदेव जी ने भी यही कहा कि तुम हमें बुलाओ ही मत,
कहते एक बादशाह का दृष्टांत आता है। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए तो उनको प्यास लग गई। देखो अपना अपना रंग, जैसा संग करे वैसा रंग लग ही जाता है। तो बादशाह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, बहुत दूर चले गए, उनको जोर से प्यास लगी। एक महात्मा जो है ध्यान कर रहे थे। अब एक महात्मा का आश्रम था, वह महात्मा जी ध्यान कर रहे। अब ध्यान में महात्मा जी को देखा, अब राजा को बड़ी प्यास लगी, जल कौन पिलावे, जल कौन पिलावे, इसलिए कमंडल देखा पास में और उस कमंडल से जल लिया। देखा महात्मा जी ध्यान में है, नहीं जगाएं, और बड़ी जोर से प्यास लगी थी। राजा ने महात्मा जी के कमंडल से प्राण निकल जाए ऐसी प्यास थी, तो महात्मा जी के कमंडल का ही जल पी लिया। अब महात्मा जी के कमंडल का जल पीकर थोड़ी देर में जब राजा के सेवक आए तो वो सुगंधित जो है द्रव्यों से सुगंधित जल लाए, सुवासित बड़ा। अब राजा ने देखा महात्मा जी का कमंडल खाली हो गया, तो जल जो है वो महात्मा जी के कमंडल में भर दिया। जब महात्मा जी के कमंडल में जल भरा, अब वैराग्यवान महात्मा जी का कमंडल का जल पिया। रात्रि में राजा सोए और सुबह उठे, वैराग्य हो गया, ये सब संसार नश्वर है। उस जल का इतना प्रभाव हुआ कि राजा ने उसी दिन राजपाट छोड़ दिया। और कहते महात्मा जी ने जब वो कमंडल का जल, रजोगुणी जल उसमें से पिया, तो महात्मा जी के मन में आई, अरे बहुत ध्यान भजन हो गया, अब बहुत भजन ध्यान कर लिया, साधना बहुत हो गई, चलो अब तो राज सुख भोगेंगे, राजा बनेंगे। राजा तो राजपाट छोड़कर वन में आ गए। और कहते जो महात्मा जी है, वो महात्मा जी जंगल को, वन को, तपस्या को छोड़कर राज गद्दी पर आकर बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए नामदेव जी ने कहा, भैया तुम हमारी सुधि मत लो, लई यही मान फेर कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुननी गाय मंदिर लो जाइए। और अब तो तीर्थ यात्रा में आगे चलते चलते कहते राजस्थान में एक बार पहुंचे। राजस्थान से जब नामदेव जी और ज्ञानदेव जी निकले तो वहां बहुत जोर से प्यास लगी। एक कुआं था, उस कुएं को देखा तो बहुत गहरा कुआं। अब वहां पानी कैसे निकाले, तो सब लोग प्यासे थे। ज्ञानदेव जी ने अपनी सिद्धि के बल से जो है कुएं में प्रवेश किया और जाकर पानी पी लिया। ये सिद्ध महात्मा थे, जल पी लिया और कुछ जल जो है वो अंदर से अपनी सिद्धि बल से लेकर आए और नामदेव जी से कहा, लो नामदेव जी जल पी लो। नामदेव जी ने कहा, आप बड़े परिश्रम से जल लाए हो, इसलिए ये जल तो आप दूसरे लोगों को पिला दो। महाराज नामदेव जी ने कहा, हमारी चिंता तो हमारे विठ्ठल करते हैं, हमारी चिंता क्या पांडुरंग नहीं करेंगे, इसलिए हम तो जब वो जल पिलाएंगे तब ही जल पिएंगे। देखो ये भगवान के भक्त हैं, भक्ति प्रधान इनका साधन है। भगवान का आश्रय ही मूल भक्त का लक्षण होता है। शरणागति, भगवान का आश्रय। महाराज इन्होंने जल नहीं पिया, कहते थोड़ी देर में ही कुएं का जो जल है वो ऊपर आ गया।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब जल ऊपर आ गया तो अब तो सबने जल पिया है। इनकी निष्ठा और हृदय का प्रेम देखकर ज्ञान देव जी बड़े अचंभित हुए कि वाह, तुम्हारे तो हर क्षण पांडुरंग जो है आपका ध्यान रखते हैं। अब तो तीर्थ यात्रा करके और वापिस पंढरपुर पहुंचे। महाराज विचार आया नामदेव जी के कि रोज मैं अपने प्रभु को पदगान सुनाता था, इसलिए आज भी पहले तीर्थ यात्रा करके आए हैं और भगवान का दर्शन कर लूं। ये पंढरपुर में जो है पांडुरंग जी का मंदिर है। महाराज भगवान पुंडरीकनाथ यहां विराजते हैं महाराष्ट्र में। इस मंदिर की भी कथा बड़ी दिव्य आती है। कहते हरिशरणम हरिशरणम। पुंडरीकनाथ भगवान जो है कहते एक माता पिता का भक्त हुआ भक्त पुंडरीक, और भक्त पुंडरीक के कहने पर ही भगवान जो है ये पंढरपुर में पुंडरीकनाथ भगवान का मंदिर है। तो बात ऐसी हुई कि पुंडरीक जो थे वो जाति से ब्राह्मण थे और शास्त्र की मर्यादा, सम्यक शास्त्र का ज्ञान था। इनकी साधना में बड़ी रुचि थी। निरंतर जो है जप तप तीर्थाटन करते। एक बार की बात है, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर पुंडरीक तीर्थ यात्रा को चले गए। तीर्थ यात्रा करने अपनी पत्नी के साथ गए। माता पिता जो है घर पर ही थे। तो तीर्थ यात्रा करते करते जब काशी में पहुंचे तो काशी में किसी ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया। जब विश्राम किया तो रात में इन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण देवता के वहाँ काशी के जो पंडा थे वो, तो वहाँ कई देवी देवता दिव्य पुरुष जो हैं वो वहाँ आए हैं। उनको देखा तो इनको बड़ा अचंभा हुआ कि इन पंडा जी के ये कौन देवता लोग आए हैं और यहाँ कोई कोई सेवा कर रहा है और कोई वहाँ झाड़ू लगा रहा है, कोई वहाँ और कोई काम कर रहा है। कैंकर्य करने लगे। जब ऐसी सेवा कर रहे तो इन्होंने पूछ लिया आप कौन हैं? तो देवियों ने कहा हम गंगा इत्यादि नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, और ये प्रयागराज तीर्थ है। अनेक तीर्थों का नाम बताया। बोले हम सब जो है यहाँ आते हैं और इनकी सेवा करते हैं। बोले आप सेवा करते हो, इसका क्या कारण है? बोले ये पंडा जी अपने माता पिता के बड़े भक्त हैं। माता पिता की भक्ति के कारण यहाँ की चरण रज हमारे मस्तक पर पड़ती है। संसार के लोग हमारे में आकर अपने पाप छोड़ देते हैं और हम यहाँ आकर अपने पापों को दूर कर लेते हैं। अब तो भक्त पुंडरीक को समझ में आ गया, अरे देखो हमारे माता पिता तो हमारे घर पर विराजमान हैं। माता पिता को छोड़कर हम जो है यहाँ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तब तीर्थ यात्रा को वहीं विश्राम दिया और अपने माता पिता के पास चले आए। अब तो बड़े प्रेम से पुंडरीक जो है वो माता पिता की सेवा करने लग गए।
महाराज माता पिता की ऐसी प्रेम से सेवा किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जो है एक बार रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी में थोड़ी प्रेम कलह हो गई, तो रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा आप सदा सत्यभामा जी का पक्ष लेते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ द्वारिका में नहीं रहूंगी। अब तो रुक्मिणी जी वहां से प्रस्थान कर गई, तो भगवान उनको मनाने के लिए पीछे पीछे वन में आए। कहते जब बहुत दूर आए, रुक्मिणी जी को आकर भगवान ने मनाया। भगवान मनाने में बड़े चतुर हैं, रुक्मिणी जी को मना तो लिया। तो कहा रुक्मिणी जी देखो यहीं थोड़ी दूर में ही, कुछ दूर में जो हमारा भक्त पुंडरीक रहता है। बोले महाराज ये आपका कैसा भक्त है? बोले ये हमारे मातृ पितृ स्वरूप की सेवा करता है, माता पिता को ही भगवान मानता है, इसलिए हम ऐसे मातृ पितृ भक्त के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। तो रुक्मिणी जी आप भी चलो तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। रुक्मिणी जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज तो अपना कलह जो है वो शुभ संकेत हो गया। अब तो रुक्मिणी जी और भगवान द्वारिकानाथ भक्त पुंडरीक के यहाँ पहुंच गए। अब उस समय भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे, सेवा से अवकाश मिला नहीं। तब भगवान ने पुकारा पीछे आकर, भक्त पुंडरीक हम आए हैं। बोले आप कौन? हम भगवान हैं, द्वारिका से श्री कृष्ण और रुक्मिणी आए हैं। तो कहा प्रभु कैसे आए? बोले तुम्हारे दर्शन करने के लिए और तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं। तो बोले हमने तो आपको बुलाया नहीं। बोले तुम माता पिता के भक्त हो, इसी कारण मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। बोले ठीक है, आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आए हैं, जब मेरे को माता पिता की सेवा से अवकाश मिलेगा तब ही मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। इन्होंने कहते एक ईंट जो होती है उस ईंट को भगवान की ओर फेंक दिया और कहा इस पर खड़े हो जाओ, यही आपका आसन है। भगवान ने कहा देखो बिना बुलाए आए तो ऐसे ही होता है, बिना बुलाए आओ तो ऐसे ही होता। महाराज भगवान ईंट पर खड़े रहे, बहुत देर इंतजार किया। जब पुंडरीक जो है वो माता पिता की सेवा से उनको अवकाश मिला, माता पिता ने विश्राम किया, तब आकर भगवान के दर्शन किए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए तो कहा वरदान मांगो। बोले आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मुझे अब क्या चाहिए? जब आप ही मिल गए सब वरदानों को देने वाले। बोले नहीं फिर भी हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तब भक्त पुंडरीक ने कहा अगर आप हमको देना ही चाहते हो तो इसी ईंट पर जैसे आप मेरे लिए खड़े थे वैसे ही इसी स्वरूप में आप सदा इसी स्वरूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, जिससे सबको पता चले कि माता पिता की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा विचार करके जब ऐसा भक्त पुंडरीक ने मांगा तो भगवान उसी मुद्रा में कहते कमर पर हाथ लगाए हुए और सीधे उसी स्वरूप में अपना स्वरूप विराजमान कर दिया। यही जो है पंढरपुर में आज भी मंदिर है पुंडरीकनाथ भगवान का, और यहाँ भगवान को ईंट पर भगवान खड़े थे, इट्ठल इट्ठल कहते कहते भगवान विट्ठल हो गए। तो बोलो विट्ठलनाथ भगवान की।
पुंडरीक भगत की, ये माता पिता की सेवा करने से भगवान का ये जो स्वरूप है वो विराजमान है। महाराज इसी मंदिर में रोज नामदेव जी भगवान को पद सुनाया करते थे। लई यही मान फेर कीजिए न सुध मेरी, लीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। कहते मंदिर में गए और भगवान के गुण गाने के लिए मंदिर गए थे, रोज पद गान करते थे। अब तो हुआ क्या, जब मंदिर में आए तो विचार किया कि देखी द्वार वीर पगदासी कटी बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। इन्होंने विचार किया कि अगर मैं अपनी पगदासी जूती जो है अगर बाहर छोड़ दूंगा, बड़ी भीड़ है, और भीड़ के कारण नामदेव जी ने अपनी जूती को अपनी कमर में बांध लिया। अगर जूतियां बाहर रह गई तो पद गाते समय ध्यान जो है वो जूती में रहेगा, और कोई उठा के ले गया तो भी हमारे जूती लाना गरीब है, ऐसी हालत है तो जूती लाना मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने देखा कि दोनों प्रकार से हानि है, कोई ले गया तो भी ठीक नहीं, और अगर बाहर जूती की ओर ध्यान रहा तो भी ठीक नहीं। संत कहते, बोले मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो एक संत कहते नए नए जूते पहन के गए कोई, तो जब जूते पहन के गए तो भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान की ओर देख कर कहेंगे त्वमेव माता, और एक तरफ पग रखी की जूतों की ओर देख के कहेंगे पिता त्वमेव। तो भगवान की याद और जूती की याद दोनों बनी रहती है। इसलिए नामदेव जी ने देखा अपने तो भगवान में ही मन लगाना है, जूती जो है वो अपने कमर के बांध लिया। अब महाराज कमर के बांध कर और मंदिर में आ गए। देखी द्वार वीर पगदासी कटी बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। और मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ थी, आकर भगवान के दर्शन किए। और अब महाराज इतनी भीड़ में किसी पंडा पुजारी ने वो जूती बंधी हुई देख ली, पता चल गया अरे इतनी भीड़ में ये जूती पहन के मंदिर में आ गया। देख ली निवेई काहू दीनी 5-7 चोट। और महाराज आप जानते हैं पंडा पुजारियों को अगर पता चल जाए किसी की कोई गलती, ये आप वृंदावन में अच्छी तरह से इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर पंडा पुजारियों को कोई गलती पता चल जाए तो फिर तो पंडा पुजारी छोड़ते नहीं। महाराज पंडा पुजारियों ने दे दमादम 5-7 जमाई और धक्का देके बोले चोट कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आनिए। नामदेव जी को धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया और कहा अब कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करना। ओहो जब धक्का दिया, इनके तो मन में भगवान के दर्शनों की थी, बड़े प्रेम से आए थे और भगवान को पद सुनाना था, और जब धक्का दे के पिटाई करके निकाल दिया तो इनको
कहते नामदेव जी को कोई दुख नहीं हुआ, मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। बोले धक्का धक्की रिस मन में न आनिए, इन्होंने रीस नहीं किया। और कहते मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। मंदिर के पिछवाड़े नामदेव जी जाकर बैठे हैं। बैठे पिछवाड़े जाई कि निजू उचित यह लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाइये। हे नाथ, आपने हमारी पिटाई कराई, इसमें कोई दुख की बात नहीं, जो आपने किया वो उचित ही है। बोले हमने अपराध किया, आपके मंदिर में जूती के को लेकर चले गए, आपने तुरंत ही हमें दंड दिला दिया, कोई बात नहीं। पर अब मंदिर के पीछे जाकर बैठे और कहा देखो प्रभु, अब हम आपको पद सुना रहे हैं, अब हमारे पद को कान देकर सुन लेना। कहते कान दे के सुनो, अब चाहत ना और कछु, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, हम जो सुना रहे वो आप कान दे के सुन लो। कछु ठौर मो को यही नित नेम पद गाये, मैं तो रोज अब आज से आपको मंदिर के पीछे ही आकर पद सुना दूंगा। महाराज ये आकर और पद सुनाने लगे। बड़े व्याकुल तो थे ही, और व्याकुलता में इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, मैं हीन जाति का, हीन जाति मेरी जादव राय, हीन जाति मेरी जादव राय, कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, इस कलिकाल में आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे। कहते ताल पखावज बजती है और पातुरी नाचती है, नचनिया नाचती है, हे विठल तुमको हमारी भक्ति क्यों अच्छी लगेगी। पंडर प्रभु जो वचन सुनीजे, नामदेव कह दर्शन दीजे। हे नाथ, हे पंढरपुर नाथ, आप हमारे वचन सुनो और हमें दर्शन दे दो, बस हम आपके दर्शन करना चाहते। अब महाराज मंदिर के पीछे आकर बैठे हैं और दर्शन कैसे हो। कहते कबीर जी भी अपनी वाणी में लिखते हैं, उस समय नामदेव जी के पास कबीर जी भी आ गए और कहा नामदेव यहाँ अपना कोई काम नहीं, चलो यहाँ मंदिर से उठ के चलो। बोले उठी भाई नामदेव परे हैं वही जाए, यहाँ डूबे तिवारी बैठे आए। ए नामदेव चलो, यहाँ डूबे और तिवारी बैठे हैं। ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहाँ नहीं नामदेव तुम्हारो संयोग। यहाँ ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बढ़िया ब्राह्मण उत्तम लोग हैं, हे नामदेव यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। नामदेव कमरी लई उठाए, मंदिर पाछे बैठे जाए। पायनी घुंघरू हाथनी ताल, पांव से घुंघरू बजा रहे, हाथ से ताल बजा रहे। नामदेव गावे गुण गोपाल, भगवान के गुणों को गा रहे। कहते दोनों भक्त जब गुणों को गा रहे, मंदिर ऊपर ध्वजा फर हरे,
मंदिर के ऊपर ध्वजा फहरा रही है। उलटी द्वारा नामा तन करे। और हुआ ये कि नामदेव जी ने करुण होकर जब गाया और पुकार किया तो सुन तही आनी करी करुणा विकल भये। फेर्यो द्वार इत गही मंदिर फिराये। और उस समय कहते भगवान ने नामदेव जी की करुण पुकार सुनकर विठ्ठलनाथ भगवान के मंदिर का द्वार ही घूम गया। पूरा मंदिर का मंदिर ही जिधर नामदेव जी बैठे थे उधर ही घूम गया। महाराज भगवान का मंदिर घूम जाना बड़े आश्चर्य की बात है। सब पंडा पुजारी देखते रह गए और भगवान के दर्शन नामदेव जी को हुए। सुनत ही आनी करी करुणा विकल भये। फेर्यो द्वार इत गही मंदिर फिराये। मंदिर को फेर दिया। कितनी विचित्र घटना घटी। अब तो जेतिक वे सोती मोती आब की उतर गई। जितने भी पंडा पुजारी थे, जैसे मोती का पानी उतरने पर मोती जो है फीका पड़ जाता है, वैसे ही उन ब्राह्मणों की जो है वो तेजता खत्म हो गई। अभिमान जाता रहा और बड़े पछतावा हुआ। नामदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। कहते जेतिक वे सोती मोती आब की उतर गई। बई ये प्रीति गए पाम सुखदाये। ऐसे श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आनंद कंद भगवान की। कहते जब मंदिर घुमा दिया तो भगवान की कमर में लचका आ गया और भगवान रांका बांका जी के घर पहुंचे। रांका बांका जी के घर पहुंचकर उस समय भगत जी थे नहीं और उनकी बिटिया थी। बिटिया से कहा कमर बड़ी दर्द कर रही है, थोड़ा जो है हल्दी ले आओ गरम करके और गरम गरम हलवा बना दो, दर्द में जो है बड़ी सहायता होगी। भगवान ने आज रात्रि में आए, शाम को वो थोड़ी देर में जब रांका बांका जी आए और भगवान के दर्द था, पीठ में मालिश किया, हलवा पवाया और नामदेव जी आए तो उनको पता चला आज भगवान को मेरे कारण इतनी तकलीफ हुई। नामदेव जी ने देखा भक्त तो रांका बांका है जहां भगवान अपनी सेवा करवाने के लिए आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम।